स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो दूसरी टाइप का पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, उसकी मोशन, उसका जो टाइम पीरियड है और इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिस्कस। इससे पहले कि हम कंपाउंड पेंडुलम को डिस्कस करें, ये जरूरी है कि हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को अच्छी तरह समझ लें और उसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको लिखना सीखें और इसके साथ साथ टाइम पीरियड को भी अंडरस्टैंड करें। तभी हमें जो है वो कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम अच्छी तरह से समझ में आएगा। सिंपल पेंडुलम आप बड़ी पिछली क्लासेस में इसे बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुकी हैं, इसको वो रिवाइज करने जा रहे हैं। सिंपल पेंडुलम की जो कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें हमारे पास एक धागा होता है, एक स्ट्रिंग होता है जिसको हम कहते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस है, और इसके साथ साथ ये मैसलेस है, यानी इसके मैस को हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। और उसके साथ एक बॉब है, और जो जितना भी इस पेंडुलम का जो मैस है वो इस बॉब में कंसंट्रेटेड है। तो इसका मतलब है कि इसका जो सेंटर ऑफ मैस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस बॉब के अंदर है। ये इसका जो है पिवट पॉइंट है, यानी जहां से ये लटका हुआ है, पिवट पॉइंट। और ये जो मैस है, ये इसका जो है, ये जो बॉब है, ये वो पॉइंट है जिसे आप जहां से ये रोटेट कर रहे हैं, राइट। ऑल राइट, और ये इसकी जो है वो लेंथ है। अब इसके अंदर टेंशन टी है, टेंशन टी है जो ऊपर की जानब है, और इसके अलावा इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। फिलहाल तो ये जब जब ये इक्विलिब्रियम में है या एट रेस्ट पे है, और ये जो पॉइंट है इसको हम मीन पोजीशन कहते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो ये अपने मीन पोजीशन पर जब है उस वक्त ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट मौजूद नहीं है। अच्छा, the only force which is acting on it so far is the force of gravity, which is being balanced out by the tension T, which is in upward direction. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम इस पेंडुलम को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ये अपने सेंटर से हट जाएगा, और इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की, और उस एक्सटर्नल फोर्स ने, या आप कह सकते हैं कि टॉर्क हमने अप्लाई किया, और वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, उस फोर्स ने इसको डिस्प्लेस करके इसके राइट साइड के ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पर ले आया। अच्छा, अब ये जो आप इसका इसके ऊपर जो सेंटर ऑफ इसके ऊपर जो, अब इसको हमने फ्री कर दिया। एक्सटर्नल फोर्स इज नो मोर एक्टिंग ऑन इट, बट द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स। इसके अलावा रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेके आएगी मीन पोजीशन की तरफ। अच्छा, जो फोर्स फिजिकली इसके ऊपर एक्ट कर रही है, पहले तो वो कोई एक्सटर्नल फोर्स थी, हमारे हाथ की फोर्स थी, फर्ज किया। अब जो फोर्स है, जो फोर्स, और वही रिस्टोरिंग फोर्स भी बनेगी, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये वाली फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है। अच्छा, इस फोर्स को अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट्स बनाऊं, इस फोर्स के अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊं, तो ये, चूंकि ये स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, राइट। हम कहेंगे कि रेफरेंस पॉइंट स्ट्रिंग की डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा जीरो हम स्ट्रिंग की पोजीशन से लेना शुरू करेंगे। तो उस सूरत में ये एफ जी कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, और ये जो वापस इसको लेके आ रहा है, ये एफ जी साइन थीटा कंपोनेंट है, एफ जी साइन थीटा कंपोनेंट है, और ये एंगल है थीटा। साथ ही साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं कंसिडर करूं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, वी कैन कॉल इट एस, राइट। ये जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से, यानी कि पोजीशन ए से ये वापस जो है ये पोजीशन ओ की तरफ आ रहा है, और इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है, दैट इज एल। तो थीटा को हम एस ओवर एल के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। व्हेन एस इज द आर्क and t and l is the length, l is the radius, you can say, right. Okay, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एफ जी साइन थीटा कंपोनेंट जो है वही रिस्टोरिंग फोर्स का कंपोनेंट है। अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन डिजाइन करते हैं। तो अगर हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, तो इसके ऊपर जो टॉर्क है,
टॉर्क एक्ट कर रहा है क्योंकि ये एंगुलर मोशन में है, तो इसका रोटेशनल एनालॉग हम लिखेंगे टॉर्क। और टॉर्क जो है वो उसकी आपको पता है कि एक और इक्वेशन भी होती है जिसको हम आर क्रॉस एफ कहते हैं, आर क्रॉस एफ कहते हैं। और ये आर परपेंडिकुलर है, यानी कि मोमेंट आर्म का परपेंडिकुलर, जो मोमेंट आर्म इज परपेंडिकुलरली एक्टिंग टू द फोर्स, राइट। तो इट मींस कि अब मोमेंट आर्म जो है ना इसका, ये अगर आप गौर करें तो जो मोमेंट आर्म है इसका, जो फोर्स है वो यहाँ पे एक्ट कर रही है, और ये पिवट पॉइंट के साथ है, जैसे दरवाजा होता है उसको आप रोटेट करें, और ये इसकी जो लेंथ है यही मोमेंट आर्म है, और यहाँ पर यानी कि जो फोर्स है वो यहाँ से इसको पुल करती हुई इधर लेके आ रही है। सो इट मींस के फोर्स जो है वो एफ जी साइन थीटा है, और मोमेंट आर्म जो है वो एल के बराबर है। सो हम इसको लिख सकते हैं एल एफ जी साइन ऑफ थीटा। जबकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो बॉडी के वेट के बराबर होती है, तो ये बॉब के वेट के बराबर है, यानी कि एम जी के बराबर है। तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट टॉ इज इक्वल टू एल एम जी साइन ऑफ थीटा। इसके साथ साथ ये रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर भी है, यानी कि इट इज ब्रिंगिंग इट बैक, तो हम इसको माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। अच्छा, फिर हम यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लेके आते हैं। हम ये कहते हैं कि एंगल इतना छोटा है कि साइन थीटा थीटा ही के बराबर है। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो टॉर्क वुड बी इक्वल टू माइनस एल एम जी थीटा। अच्छा, इसके साथ साथ टॉर्क जो है, इसके साथ साथ टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी सिंपल पेंडुलम के लिए, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। सो इट मीन्स के ये हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस एल एम जी साइन थीटा इक्वल टू आई एल्फा। ओके, सो यहाँ से हम एल्फा को, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू माइनस एम जी एल। याद रखिए कि ये साइन थीटा अब थीटा बन चुका है क्योंकि हमने इस पे